वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने देखा है कि मैनेजर का कमीशन को कहां शो करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर मैं पार्टनर्स की कमीशन की बात करूं तो पार्टनर का कमीशन हमको शो करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी आइटम्स होती हैं वो सारी पार्टनर से ही रिलेटेड होती हैं। पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी की सारी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आती हैं। अगर पार्टनर से रिलेटेड ये वाली आइटम्स जो मैंने आपको अभी बताई हैं, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, पार्टनर्स का, ये सारी बातें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो करना होता है। तो अपने पास अब ये एक क्वेश्चन है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो प्रॉफिट शेयरिंग का पता नहीं है। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग कौन से रेशो में कर रहे हैं अपने को पता नहीं है। सैलरी मिलनी है ए को सैलरी मिलनी है 15,000 महीना। 15,000 अगर महीना सैलरी मिलनी है तो अगर मैं पूरे साल की काउंट करूं तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो 15,000 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरे साल की सैलरी मिलने वाली है ए को 1,80,000 रुपए। क्योंकि कभी कभी बिजनेस में यही होता है कि एक पार्टनर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो सैलरी उसी को मिलती है। तो मान लो इस क्वेश्चन के अंदर ए ही एक्टिवली काम कर रहा है, इसलिए हमने ए को ही सैलरी दी हुई है 15,000 महीना। तो पूरे साल की सैलरी हो गई 1,80,000 रुपए। प्रॉफिट हुए हैं 4,40,000 रुपए। ये सारी आइटम्स देने से पहले, सैलरी देने से पहले, ए को कमीशन देने से पहले, बी को कमीशन देने से पहले हमारे पास मान लो प्रॉफिट पड़ा हुआ है 4,40,000 का। तो अपने को ये सारा का सारा टॉपिक कवर करना है अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। हम देखते हैं कि इसको डील कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन की शुरुआत होगी प्रॉफिट के साथ। तो सबसे पहले आप अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। ये प्रॉफिट कहां से आता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आता है। तो ब्रैकेट में आप यहां पे लिख सकते हो कि ये हमारा प्रॉफिट है। कितने का है ये, 4,40,000 से आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ये आइटम यहाँ पे शो कर दी। इसके बाद क्या करते हैं आप, सैलरी को शो कर देते हैं। सैलरी किसको मिलनी है, सिर्फ ए को। टू सैलरी टू ए कितनी मिलनी है, 1,80,000 पूरे साल की। क्योंकि 15,000 रुपए सैलरी महीने की है, 12 महीने की देखें, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा 1,80,000 रुपए। हमने ए की सैलरी 1,80,000 रुपए डेबिट साइड में लिख दी। डेबिट साइड में हमने सैलरी क्यों लिखी है, क्योंकि फर्म की नजर में ये एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को सैलरी देनी है। तो फर्म की नजरों में देखा जाए तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमीशन हमने ए को पे कर रहा है कितना, 10%। ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिफोर। मतलब क्या, ये टॉपिक हमने मैनेजर के कमीशन की पीछे से पीछे वाली वीडियो में देखा है। सेकंड लास्ट वीडियो जो आपके इसी चैनल पर अपलोड हुई है, उसके अंदर हमने बहुत डीपली मीनिंग देखा है कि बिफोर और आफ्टर का क्या मतलब है। मतलब हमने ए को कमीशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। उसका खुद का कमीशन चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट पर ए को 10% का कमीशन देना है। मतलब 4,40,000 के ऊपर 10% अगर मैं काउंट करूं तो हमारा कितना कमीशन आ जाएगा, जो हमने ए को देना है 44,000 रुपए। तो आप कमीशन दे दीजिए किसको, ए को। कितना मिलेगा, 44,000 रुपए, 44,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि बिफोर चार्जिंग आ गया। बिफोर जब आता है, तो जब बिफोर वर्ड आ जाता है लाइन में तो हम क्या लिखते हैं, 10 बिलो 100। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10 बिलो 100। अब बी को कमीशन देना है, देखो बी को कितना कमीशन देना है, 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बी को भी हमने प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है, पर उसके खुद के कमीशन को घटाने के बाद वाले प्रॉफिट पर। इस टाइप के केस के अंदर जब आफ्टर वर्ड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रेट हमारी वही की वही रहती है 10, हम नीचे क्या करते हैं 100 प्लस रेट कर देते हैं। 100 प्लस रेट करी तो यहाँ पे क्या आया, 110 आ गया। रेट क्या है 10, ये क्या आ गया 110। 100 प्लस रेट, रेट बोले तो 10, तो ये क्या लिख दिया मैंने, 110 लिख दिया। अब
अगर आप इस कैलकुलेशन को अभी आप सोल्व करोगे तो बी को कितना कमीशन मिलने वाला है, 40,000 मिलने वाला है। तो टू कमीशन टू बी कितना, 40,000 रुपीज। अब ये बिफोर और आफ्टर वर्ड का वो लॉजिक मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड लास्ट वीडियोस में आप अच्छे से देख सकते हैं क्या लॉजिक है। हालांकि उस वीडियो में मैंने आपको मैनेजर से रिलेटेड ही टॉपिक समझाया है कि बिफोर और आफ्टर वर्ड का क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। पर ये पार्टनर से रिलेटेड भी है, अगर पार्टनर्स का कमीशन भी हमको इस तरह के वर्ड के साथ पे करना हो बिफोर और आफ्टर, तब भी हमको सेम लॉजिक ही अप्लाई करना है। तो सारी आइटम्स हमने एडजस्ट कर दी, प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट किया, सैलरी पे कर दी, ए को कमीशन दे दिया, बी को कमीशन दे दिया। अब इस 4,40,000 रुपए में से अगर मैं 3 आइटम्स लेस कर देता हूं तो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा 1,76,000 रुपए। कितना बचेगा, 1,76,000 रुपए। अब 1,76,000 रुपए प्रॉफिट मुझे किसको बांटना है, पार्टनर्स को बांटना है। कितने रेशो में बांटना है, वो रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, पर इस क्वेश्चन में अपने पास रेशो नहीं दिया हुआ। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर देते हैं। यहां पर कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, इसलिए दोनों पार्टनर में 1,76,000 रुपए हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो आप प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बांट दीजिए। यहां पे हमको क्या लिखना होता है, मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पर आपको यहां पे पूरी लाइन लिखनी है। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल में कितना प्रॉफिट जाएगा, 1,76,000 का हाफ 88,000, और 88,000 ही 88,000 ही किसको जाने वाला है, बी को जाने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, कितना, 4,40,000 से। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अपन इस क्वेश्चन में क्या देखा, सिंपल सी बात, ये लॉजिक हमारे पास दो थे, बिफोर और आफ्टरवर्ड। और हमने क्या देखा कि मैनेजर का कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, जबकि पार्टनर्स को अगर कमीशन पे करना है तो वहां पे कहां पे शो करना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक डिफरेंट सा टॉपिक, डिफरेंट सा क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।